नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि पूरे देश भर में किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाकर जो है इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा तो है ही, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन साथ ही साथ इन पेड़ों का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत बड़ा महत्व है। अलग अलग राशियों के हिसाब से किस राशि को किस प्रकार के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, किस राशि को कौन सा पेड़ लगाना चाहिए और क्या वो कार्य करने चाहिए जिससे जो है उसका जो जीवन है वो कुछ सरल हो सके, कुछ आसान हो सके। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कौन सा पेड़ किस राशि को किस प्रकार का लाभ दे सकता है और क्या वो चीजें करनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति का जीवन जो है कुछ संघर्षपूर्ण जिंदगी जो है उसकी कुछ कम हो सके। ऐसे में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशु मल्होत्रा जी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस पेड़ का किस राशि के लिए क्या महत्व है और किसको कौन सा पेड़ लगाना चाहिए कि वो लाभ मिले। लेकिन सबसे पहले आज हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार पेड़ पौधों का ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार का महत्व है। तो चलिए जानते हैं। तो पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा वृक्षा जी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारी सृष्टि है, वो पांच तत्व के अनुसार चल रही है। वही जो हमारी पृथ्वी में है वही हमारे शरीर में है। जैसे इसमें सबसे पहले आकाश है, फिर पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है और वायु है। इन पांच तत्वों में कोई भी तत्व इनबैलेंस होगा तो उसको उसका जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो हमें झेलनी पड़ेगी। तो इस समय इंसान ने क्या किया है, पेड़ों को काटकर और उसने अग्नि को उत्पन्न किया है ज़्यादा। और अग्नि क्या है, दिखा रही है कि आपके जो टेम्परेचर है, मैंने अभी देखा कि हर स्टेट में 48 49 हो रहा है, कईयों में 52 भी हो रहा है। तो ये आगे बढ़ के 60 या 62 पे चला गया तो आपकी स्किन जलनी शुरू हो जाएगी। और अभी आपने ये घटनाएं देखी हैं कि हाईवे के ऊपर ही गाड़ियां ब्लास्ट हुई हैं। तो इसका कारण क्या है कि सड़कों के आसपास पेड़ नहीं है जो उस रोड को ठंडा रखते हैं और आपका सफर आरामदायक रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे पहचाने हमारे जीवन में कौन सा ग्रह खराब हुआ और उसके द्वारा कौन सा पौधा या पेड़ खराब हुआ और हमें कौन से कैसे पहचान करनी चाहिए कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है तो हमें किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष में, शास्त्रों में पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ पौधे हमारे पूजनीय हैं, जिसके द्वारा ग्रह शांत होते हैं, हमें प्रभु की आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारा जीवन यापन, हमारी पीढ़ियों का उद्धार होता है। नहीं तो पेड़ पौधे काटने से आपके जीवन में पितृदोष की उत्पत्ति होती है। और आजकल की जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, मैक्सिमम उनकी कुंडली में पितृदोष है, क्योंकि उनके बड़े पूर्वज ये गलतियां कर रहे हैं। हम तरक्की तो जरूर कर रहे हैं लेकिन हमारी आयु कम हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ सभी दर्शकों को, आप अपने घर में ही कैसे पहचाने कि मेरा कौन सा ग्रह खराब हो गया। आपके मिट्टी का जो गमला घर में लगा होता है, वो मिट्टी का जो गमला है वो मंगल ग्रह है। उसके अंदर जो मिट्टी है वो शुक्र ग्रह की है। उसके अंदर जो पौधा है वो है बुध। और उसमें जो आप जल देते हैं वो चंद्रमा ग्रह है। उस पौधे के ऊपर जो धूप पड़ रही है वो सूर्य की है। और उसके जो पत्ते हरे से जब पीले होते हैं तो वो बृहस्पति बन जाते हैं, और जब पत्ते काले होते हैं तो वो शनि बनते हैं। और उस पौधे की छाया जो राहु और केतु है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके घर में अगर बार बार पत्ते पीले हो रहे हैं पौधों के, तो आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो गया। तो इसमें आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी पड़ेगी, नियमित रूप से जल चढ़ाना पड़ेगा और पीपल के वृक्ष लगाने पड़ेंगे। तो ये लगाने से आपका बृहस्पति ग्रह ठीक होगा, आपके ऊपर बृहस्पति की कृपा होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं बता देता हूं कि कौन से ग्रह के साथ कौन सा वृक्ष जुड़ा हुआ है और किन किन राशि वालों को कौन से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो वृक्षा जी, सबसे पहले तो सूर्य का जो पेड़ है वो आक है, आक का पौधा माना जाता है। और आक के जो फूल हैं वो भगवान शिव को चढ़ाने से आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है। सूर्य हमारे पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारी परंपराएं हैं। आपकी मान सम्मान बढ़ता है समाज में। आप जो कार्य कर रहे हैं वो प्रकाश की तरह फैलता है, उसका आपको फायदा मिलता है। और जो सूर्य का आग का पौधा है, जो सूर्य है, वो आपके लीवर से जुड़े हैं, तो आपकी लीवर की समस्याएं खत्म करते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत करते हैं। तो ये करने से आपका बहुत ज्यादा आपको लाभ होता है। तो जिनकी राशि सिंह राशि होती है उनको ये आग के पौधे की पूजा और सेवा करनी चाहिए और ये पौधा लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। इसके बाद जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का जो पेड़ है वो है बरगद। बरगद के पेड़ की पूजा करने से आपके चंद्रमा के जो दोष हैं वो खत्म होते हैं
और चंद्रमा के साथ जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें कैंसर भी है, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि करक है उसको इंग्लिश में कैंसर माना जाता है। तो इससे जो और जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी का और हमारी बॉडी का 70% जल है, और जल से जब जल दूषित होता है आपकी बॉडी का या पृथ्वी का तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये चंद्रमा का जो पेड़ है वो बरगद है। इसकी सेवा करने से, ये पेड़ लगाने से जिनकी कर्क राशि है वो इस पेड़ को जरूर लगाएं, इसकी पूजा करें, नियमित रूप में इसकी जड़ में दूध दें। इस पेड़ को कभी भी भूल से काटे ना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा इसका दोष लगेगा जो पीढ़ियां भुगतेंगी। क्योंकि पेड़ों की जो आयु है, आप देखेंगे कई जगह पे 500-500 साल से पेड़ लगे हुए हैं, तो वो जिसने लगाए थे उसकी पीढ़ियां आज भी राज कर रही हैं। तो ये महत्व है हमारे जीवन में पेड़ों का। तो वृक्षा जी, ऐसे और भी पेड़ हैं जिनकी हम जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जो बुध है, बुध का पेड़ भी है, जो उसको हम अश्वगंधा कहते हैं। तो ये वाला सॉरी, ये बुध का पेड़ नहीं है, ये है केतु का पेड़ है। लेकिन जो बुध का है वो उसमें हम जैसे अमरूद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जो अमरूद है वो सीधा बुध के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अमरूद तोड़कर अगर शिवलिंग को अर्पण करते हैं, इससे बुध के दोष खत्म होते हैं हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी बुद्धि ऐसे कार्य करती है जिससे हमें नेक लाभ होता है। और बुध हमारे बॉडी की नसें हैं, नसों की प्रॉब्लम में कई बार कई लोगों की नसें सुन्न हो जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम खत्म होती है इन पेड़ों की पूजा करने से। तो ये करना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे आसपास सभी ग्रह हमेशा रहते हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। और बाकी राशियों का जो जी वो भी बता देता हूं मैं। इसके बाद जैसे आया बृहस्पति, बृहस्पति का जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ भी माना जाता है, केले के पेड़ की पूजा भी बहुत होती है, तो ये करना भी बहुत अनिवार्य है। और पीपल के पेड़ का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा है। उसका कारण है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ वो पीपल माना गया है। पीपल के पेड़ की पूजा करना, यहाँ पे जल चढ़ाना, यहाँ पे सरसों के तेल का दिया जलाना, और अगर सरसों के तेल में हम 3 कील डाल लें, लोहे के 3 कील डाल लें, इससे शनि दोष खत्म होते हैं। और शास्त्रों में बताया भी गया है कि एक महर्षि पिपलाद हुए हैं जिनको पीपल के पेड़ नहीं पाला था, तो उससे हमारे दोष खत्म होते हैं, शनि के भी और बृहस्पति के भी। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, हमारा पितर दोष में कमी आती है। पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने से वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, और ऑक्सीजन से हमारे जो दोष हैं वो खत्म होते हैं, मानव जीवन बढ़ता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसका लाभ होता है। पीपल के पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति और शनि का दोष होता है, वो अगर पीपल का पेड़ लगाकर उसके आसपास सीमेंट का थड़ा बनवा दे तो उसको बहुत ज्यादा जिंदगी में लाभ होना शुरू हो जाता है। तो ये आप अवश्य करें, पीपल के पेड़ की पूजन अवश्य करें। इसके बाद हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, और पीपल का पेड़ की जो पूजा कर सकते हैं वो धनु राशि और मीन राशि वाले कर सकते हैं, ये बृहस्पति की राशि है। इसके बाद शुक्र ग्रह का जो पेड़ है उसकी भी हम बात करते हैं, वो गुलर है। गुलर का पेड़ बहुत पूजनीय माना गया है, और इसके भी जो फूल हैं वो शिवलिंग पे चढ़ते हैं और आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो उसमें ये दोषों में कमी करता है। इसके पेड़ की पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो दोष है उसमें कमी आती है। तो ये पेड़ लगाना भी बड़ा अनिवार्य है। और इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं अगली पेड़ बताने से पहले, कि कोई भी जातक अगर राशि के अनुसार जो उसका पेड़ बनता है अगर उसको कटवाता है, उसका नुकसान करता है, तो वो बहुत ज्यादा पीड़ित होता है उस ग्रह के अकॉर्डिंग, जिस ग्रह से वो जुड़ा हुआ है। वो रिश्ते उसके खराब हो जाते हैं, उसको वो समाज में मान सम्मान वो चीजें नहीं मिल पाती जो उस ग्रह से जुड़ी हुई हैं। तो अपनी राशि के अनुसार जो पेड़ बनता है उसका पालन पोषण करना और उसको लगाना घर के आसपास आपको बहुत शुभ फल देता है। इसके बाद शनि की बात करूं तो शनि का जो पेड़ है वो शमी का पेड़ है। शमी का पेड़ भी बहुत ज्यादा पूजनीय है, ये शनि के दोषों में कमी लाता है। और हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो बेल पत्तर है, अगर 3 बेल पत्तर अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उसके बाद अगर आप 3 पत्ते शमी के चढ़ाते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है आपको बेल पत्तर से। तो शमी का पेड़ भी बहुत ही अच्छा है। शमी के जो पत्ते लेकर अगर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर शिवलिंग पे चढ़ाया जाए तो शनि के सारे दोषों में आपको कमी आती है। शनि हमारी बॉडी के नर्वस पॉइंट हैं, जो हमारी कंपन है हमारी बॉडी में, वो सारा शनि का है। हमारे जीवन में जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो सारी शनि की है। हमारे कर्मों के फल सारे वो नोट करते हैं शनिदेव। तो शमी के पेड़ का घर में पौधा लगाना या पेड़ लगाना आपको बहुत ही सुखद एहसास देगा जीवन में आपके। इसके बाद जो राहु की बात करूं तो राहु के लिए चंदन माना गया है।
चंदन का जो स्टिक आती है वो आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, चंदन आप माथे पे लगा सकते हैं, चंदन के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होगा, इससे करना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा। और अगर बात करूँ पीपल के पेड़ की, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से राहु को भी शांति मिलती है। तो ये करना बहुत अच्छा है कि हम जितने ज़्यादा हों पेड़ पौधों का वातावरण अपने जीवन में बना लें। इसके बाद आती है बात केतु की, वो है उनका अश्वगंधा। अश्वगंधा एक जड़ी भी है, और जितनी मैंने पेड़ पौधों की आप बातें की हैं, इससे जड़ी भी बनती है, जिससे आयुर्वेद दवाइयां भी बनती हैं जो आपके रोगों को खत्म करती हैं। अश्वगंधा भी उसमें से एक है। ये हमारी बॉडी में ऊर्जा पैदा करते हैं और हमें भागदौड़ में हमेशा नियमित रूप से देते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। तो अश्वगंधा का पेड़ लगाना और जड़ी का इस्तेमाल करना आपके जीवन को हमेशा बदलता है। तो ये सारे पेड़ हैं वृक्षा जी जो ग्रहों के साथ जुड़े हैं। अभी जैसे शनि की बात की, शमी के पेड़ की, वो मकर और कुंभ राशि वाले उसका पूजन कर सकते हैं। शुक्र के गुलर की बात की तो वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने राहु की बात की चंदन की, वो मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और अश्वगंधा की बात की तो वो मीन राशि वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत दोषों में आपको कमी मिलेगी। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने हर एक राशि के लिए अलग अलग पेड़ों का महत्व बताया है। क्या कोई मेरा सवाल ये था कि क्या कोई एक ऐसा एक पर्टिकुलर पेड़ है कि जो सभी राशियों से पूज सकती हैं और लाभ पा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं 3-4 पेड़ ऐसे हैं जिसका आप नियमित रूप से अगर पालन पोषण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके काफी ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले मैं पेड़ की बात की थी, पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ बहुत पूजनीय है। तो इसके हमारे शास्त्रों में एक बात बताई गई है वृक्षा जी, मैं थोड़ी सी जानकारी इनको देता हूँ अपने सारे अपने जो दर्शक हैं, कि एक हमारे महर्षि दधीचि जी हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा शिव भगत थे, बहुत बड़े सिद्धि वाले वो महर्षि थे। तो वो उनकी जो पत्नी थी सुभद्रा थी, वो गर्भवती थी सुभद्रा जी। तो इसी में एक क्या हुआ कि जो इंद्र हैं उनका किसी राक्षस के साथ युद्ध चल पड़ा, और वो राक्षस किसी भी ब्रह्मांड में किसी से भी हारने वाला या मरने वाला नहीं था। तो वो सब इंद्र देव गए भगवान शिव के पास कि इस राक्षस को कैसे खत्म किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि जो महर्षि दधीचि जी हैं उनकी हड्डियों से, उनकी अस्थियों से एक वज्र बनेगा जिससे ये राक्षस खत्म होगा। तो वो मेरे भगत हैं, मैं उनको बोल देता हूँ। तो भगवान शिव ने दधीचि जी को कहा कि ऐसा कोई राक्षस है, वो आपकी अस्थियों से बने हुए वज्र से ही खत्म होगा, तो क्या आप ये कुर्बानी देंगे? तो उन्होंने कहा मैं आपका भगत हूँ, मैं कुर्बानी दूंगा। उन्होंने अपने आप को अग्निदाह कर दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी सुभद्रा ने देखा कि मेरे पति अग्निदाह हो गए हैं, तो उन्होंने अपना गर्भ निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, और वो भी अपने स्वामी के साथ अग्निदाह हो गई। इसके साथ वो उसके बाद इंद्र ने उनका वज्र बनाया अस्थियों से और उस राक्षस को खत्म किया। लेकिन जो बच्चा था, वो जो सुभद्रा के गर्भ से निकला था, पीपल के पेड़ ने उन्हें पाला। तो अपनी गोंद खिला खिला के और पत्ते खिला खिला के उस बच्चे का पालन पोषण किया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 5-6 साल का, तो वह महर्षि नारद मुनि जी वहां आए। बच्चे से पूछा आप कौन हो? तो बच्चे ने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, आप बताएं। और उन्होंने पूछा आपके माता पिता कौन है? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, आप बताएं। तो नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि महर्षि दधीचि जी और सुभद्रा जी इनके माता पिता हैं। तो उन्होंने सारा उनके सामने रखा कि आपके माता पिता ऐसे चले गए, तो आप यहाँ पे इन्होंने पीपल के पेड़ ने आपको पाला है। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये हालत कब हुई, कैसे हुई, मेरे माता पिता क्यों ऐसे मर गए? तो उन्होंने कहा उनके ऊपर शनि की महादशा थी। वो कह रहे मेरा ऐसा जीवन क्यों हुआ? तो क्या आपके ऊपर शनि की महादशा थी इसलिए ये हुआ। तो उसके बाद नारद जी ने उनका पालन पोषण किया, और उनका नाम पड़ा बच्चे का पिपलाद, क्योंकि पीपल के पेड़ ने पाला था। तो उनका नाम पड़ा महर्षि पिपलाद। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और बड़े होके उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं जिस शत्रु को अपने देखूं वो जल जाए। तो उन्होंने उन्हें वर दिया ब्रह्मा जी ने। तो जैसे ही उनको ब्रह्मा जी से वर मिला, तो पिपलाद जी ने शनि का आह्वान करके, शनि को सामने खड़े करके आग लगानी शुरू कर दी कि शनि की वजह से मेरे माता पिता मरे हैं और इनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो उनको जब अग्नि से जला रहे थे अपनी दृष्टि से, तो सभी देवी देवता नहीं बचा पा रहे थे, सूर्य देव ने भी नहीं बचा पा रहे थे अपने बेटे को। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप ही इनको रोको। तो ब्रह्मा जी ने उनको रोका और कहा इनको छोड़ दो, आप 2 वर और मांग लो। तो उन्होंने 2 वर और मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसके 6 साल की आयु तक उसकी कुंडली में शनि कोई कार्य नहीं करेगा, उसको कोई दोष नहीं देगा। और जो व्यक्ति जीवन भर में अच्छे नियम से पीपल के पेड़ की सेवा करेगा, उसके कुंडली में शनि को दोषों में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। तो सबसे पहले वृक्षा जी, पीपल के पेड़ की सेवा करने से
शनि के दोषों में कमी आती है। तो हर जातक को शनिवार 8 लोटे 17 लोटे जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बरगद का पेड़ आता है, उसके जड़ में नियमित रूप से आपको दूध चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको चंद्रमा के बहुत अच्छे फल मिलेंगे और बाकी ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। नीम के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके खून में जो रोग होते हैं उनमें कमी आती है। नीम के पत्तों का सेवन करने से आपके खून साफ होता है। ये करने से मंगल के दोषों में कमी आती है और बाकी ग्रह भी शुभ फल देना शुरू करते हैं। इसके बाद आम का पेड़ है, उसका हम पूजन कर सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करने से आपके कई कष्ट खत्म होते हैं। तो ये जो 4-5 पेड़ हैं, इनका नियमित रूप से आप पूजन करें तो आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने किस प्रकार कितने सिंपल तरीके से अलग अलग पेड़ों के बारे में राशियों के हिसाब से तो बताया और ये कुछ जो 3-4 पेड़ थे वो बताए कि सभी राशियां जो है कहीं ना कहीं जब इन पेड़ों की सेवा करेंगी, इनको जल चढ़ाएंगे तो इनको अलग अलग लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी जानकारी के लिए। पहले तो यहाँ पर आज हमने देखा कि किस प्रकार आशु जी ने जो है पेड़ों के महत्व के बारे में तो बताया ही है। पेड़ों के महत्व को कोई भी नहीं भूल सकता। आज आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो पेड़ों की वजह से। जी बिल्कुल जी। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त। मेरा तो यही संदेश है कि इस वक्त जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, जो गर्मी पड़ रही है, अगर हमें राहत देनी है तो हमें आने वाले समय में और अब जो है पेड़ लगाने होंगे, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो कहीं इस इन्वायरमेंट को ना फेस करे, वो एक अच्छे पर्यावरण में। और वृक्षा जी, आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हमें कोसे ना कि हमारे बड़े हमारे लिए क्या छोड़ गए। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर पेड़ लगाना तो जरूरी है और साथ ही साथ आज हमने ये तो जाना ही कि किस प्रकार अलग अलग पेड़ जो है हमारे ग्रह नक्षत्रों पर भी प्रभाव करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उनका बहुत ही अलग स्थान है और इन्होंने बताया कि अलग अलग पेड़ों की जो सेवा करने से कैसे आपके जो भी ग्रह हैं वो ठीक होंगे। तो आज के और वृक्षा जी, सॉरी मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ। जाते जाते मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी पिपलाद जी की बात की, महर्षि पिपलाद जी, वो भगवान शिव का अवतार है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि शनि जो ग्रह है एक राशि में बैठकर 8 राशियों को प्रभावित करते हैं एक ही समय में। तो जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की सेवा नियमित रूप से करता है उसके 8 राशियों को उसका प्रभाव मिलता है, क्योंकि शनि ही एक ऐसे हैं जो आपको प्रभावित पूरी तरीके से करते हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो वो देश तरक्की करता है। तो जो सबसे बड़ी ब्रह्मांड की कैबिनेट है उसके 3 मंत्री हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की है सृष्टि की, विष्णु जी पालन करता है और वो भगवान शिव संहार करता है। तो पेड़ पौधे काट कर कहीं ना कहीं हम तीनों को नाराज कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये पूजन करें, पेड़ लगाएं घर के आसपास, तो हमें बहुत लाभ होगा। शुक्रिया।